इस संसार में हम मर भी जाएंगे तो भी जी उठेंगे। क्यों जी उठेंगे? सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यूं तो बहुत से कारण हैं। कल भी हम देख रहे थे, हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे थे कि बहुत से कारण हैं जिनके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, लेकिन एक विशेष कारण है जिसके लिए यीशु मसीह इस क्रूस पर बलिदान हुए, और उस विषय को आज हम स्टडी करेंगे। आज हम थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ में निकाल लेंगे आप लोग, और उसका 28 अध्याय। और अक्सर मेरा मैसेज छोटा सा होता है 15-20 मिनट का, लेकिन आज थोड़ा लंबा होगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो इसलिए अपनी डायरी आप लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आज मैं न केवल प्रचार बल्कि ये स्टडी होने वाली है, क्योंकि हर रोज हम इन बातों को सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप सुने तो इसे जीवन भर न भूलें, मैं भी न भूलूं और आप भी न भूलें, और कोई संकोच फिर हमारे मन में न रहे। जी 28 अध्याय 6 पद कोई पढ़ ले। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। वो यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? कब्र में नहीं है, वो वहां से जी उठा है और आज आपके और मेरे बीच में मौजूद है। आज यहां पर वो मौजूद है, उस कब्र में नहीं है, वहां से वो जी उठा है और आज आप और मेरे साथ में वो मौजूद है। अपने पिता के दाहिने वो बैठा हुआ है। वो कब्र का बड़ा ढक्कन, जानते हैं आप उस ढक्कन के विषय में? बहुत सारे लोगों ने लुढ़का करके उस ढक्कन को रखा, उस पे सील भी लगी हुई थी, कोई उसे हिला न दे। वो कब्र का ढक्कन यीशु को रोक नहीं पाया। वो कब्र पे जो पहरेदार थे वो यीशु को रोक नहीं पाए। वो जो विरोधी लोग थे वो भी यीशु को रोक नहीं पाए। वो सब कुछ फाड़ करके ऊपर निकल गया, उस कब्र से बाहर निकल गया। और इसी विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहले क्या हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु हुई और फिर यीशु मसीह जी उठा। हालांकि बहुत से कारण हैं, हमने भजनों में भी सुना, वचन में भी सुना, हम कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन आज एक और डीप विषय में हम लोग जाएंगे। क्या हुआ यीशु मसीह के साथ में? उस पर कोड़े मारे गए, क्रूस पे लटकाया गया। अंतिम बात यीशु मसीह ने क्या कही? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लिखा है उन्होंने अपने प्राण क्या हुई? यहां पे क्या हुआ? मृत्यु हुई। क्या हुई? मृत्यु हुई। ये मृत्यु कहां से आई? किसने इस मृत्यु को बनाया? आज हर एक मनुष्य इस दुनिया में मृत्यु से डरता है। मौत से हर एक व्यक्ति डरता है। कोई भी मरना नहीं चाहता। मौत का डर बाइबल में बताती है। इस विषय में हम लोग आगे देखेंगे। मौत का डर सबके अंदर क्या है? भरा हुआ है। चाहे हम कहें नहीं मैं नहीं डरता, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं? डरते हैं। यदि कोई मुझे मारने आए तो मैं अपना बचाव करूंगा, क्योंकि मैं मरने से डरता हूं। हालांकि मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन अपना बचाव तो अवश्य करूंगा ताकि मैं जीवित रहूं, क्योंकि मौत का डर सबके अंदर है। लेकिन ये मौत आई कहां से? किसने बनाया इस मौत को? हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और 7 पद क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले पर क्या डाल दिया? जीवन डाल दिया। इसका मतलब जीवन को देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो मृत्यु को देने वाला कौन हो गया? 2 अध्याय और 17 पद क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है जी, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जो ये भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, ये जो अदन की वाटिका के बीच में लगाया गया है, इसे तू कभी मत खाना। यदि तूने इसे खाया तो निश्चय उस दिन क्या होगा? तू मर जाएगा। मीन्स इस मृत्यु को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? परमेश्वर ने। मृत्यु को शैतान ने नहीं बनाया, याद रखना इस बात को।
मृत्यु को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू, फल मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं फल क्या था, वो क्यों लगाया? आज्ञा, ठीक है, सिंपली आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा मत तोड़ना, मेरी आज्ञा को मत तोड़ना। यदि तूने तोड़ा तो क्या होगा? उसी दिन निश्चय तू मर जाए। परमेश्वर ने एक तरीके से, अगर हम इसके और अंदर जाएं, तो इस मृत्यु को इंट्रोड्यूस किया। जैसे परमेश्वर ने जीवन को इंट्रोड्यूस किया, वैसे इस मृत्यु को भी क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यह मृत्यु के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी। यह मृत्यु एक निर्जीव पदार्थ की तरह पड़ी हुई है एक तरीके से। जैसे यहां पे ड्रम रखा हुआ है, ड्रम आप लोग देख रहे हैं, इस पे आवाज आ रही? नहीं, इस पे आवाज नहीं आ रही जब तक कि कोई इसे बजाए नहीं। जब कोई बजाएगा तब कोई इसकी आवाज को रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक कोई इसे बजाएगा नहीं तो ये कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे धूल खा जाएगी, मिट्टी खा जाएंगे, दिमाग खा जाएंगे, लेकिन इससे आवाज नहीं आएगी। ऐसी मृत्यु है। मृत्यु वहां है, लेकिन उस मृत्यु में कोई सामर्थ्य नहीं। वो मृत्यु किसी को मार नहीं सकती। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि उसके अंदर क्या है? सामर्थ्य नहीं। लेकिन इस मृत्यु को एक्टिवेट किया किसने? पाप ने। अभी हम पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब तक कोई व्यक्ति यहां पर बैठेगा नहीं और जब तक कोई व्यक्ति उसे बीट नहीं करेगा, मारेगा नहीं, तब तक ध्वनि नहीं निकलेगी, तब तक आवाज नहीं निकलेगी। ऐसे ही मृत्यु थी कि जब तक उसे एक्टिवेट न किया जाए तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 57 कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? पाप का बल क्या है? व्यवस्था है, और मृत्यु का डंक पाप है। क्या है? मृत्यु का जो डंक है वो क्या है? पाप है। अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो मृत्यु को एक्टिवेट करने वाला क्या है? पाप है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तू पाप करेगा, जिस दिन मेरी आज्ञा उल्लंघन करेगा, उस दिन तू मर जाएगा। यानी कि पाप मृत्यु को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। यदि पाप नहीं तो मृत्यु पावरलेस है, सामर्थ्यहीन है। पाप है, पाप आया तो मृत्यु पे क्या आ गई? सामर्थ्य आ गई, मृत्यु पावरफुल बन गई। तो यदि हम पाप को समाप्त कर दें, यदि हम पाप को ही समाप्त कर दें तो मृत्यु पे कोई पावर नहीं रह जाएगी। पाप बिना मृत्यु नामुमकिन है, असंभव है। ठीक है? जब पाप होगा तब क्या आएगी? मृत्यु आएगी। और आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर दिया। उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब वो मृत्यु क्या हुई? एक्टिवेट हो गई। उस मृत्यु के पास सामर्थ्य आ गई और वो मृत्यु फिर मनुष्यों के जीवन में काम करने लग गए। इसीलिए बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी क्या है? समझ रहे हैं आप? पाप की जो मजदूरी है, पाप का जो प्रतिफल है, पाप का जो रिजल्ट है, वो क्या है? मृत्यु है। और उसके बाद ये मृत्यु इतनी पावरफुल हो गई कि इस मृत्यु को कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाया। इस मृत्यु से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया। ये मृत्यु एक चुंबक के समान है। चुंबक समझते हैं ना? मैग्नेट के समान है कि वो मनुष्यों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। खींचता ही नहीं है, चिपका देता है, छोड़ता नहीं है उनको। इसलिए जो कब्र में जाता है वहीं फंस जाता है। उसे जकड़ लेती है मृत्यु एक तरीके से। मनुष्य चाहकर भी उस मृत्यु से बाहर नहीं निकल सकता। चाहे वो कितना भी चाहे कि मैं दवाई खा लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं मरूंगा नहीं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। मृत्यु हर एक मनुष्य को क्या करती है? पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पावर आ गई। पावर कहां से आई? जब इंसान ने क्या किया? पाप किया। उसके अंदर वो सामर्थ्य आ गई।
अब यह संभव है। बाइबल में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े धर्मी लोग थे। बाइबल कहती है कि वो मेरे मन के मुताबिक है, परमेश्वर कहते हैं। अब्राहम विश्वास का पिता है। सब बहुत बड़े बड़े धर्मी लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े धर्मी लोग। लेकिन मृत्यु उन्हें भी जकड़ लिया। मृत्यु का डर उन्हें भी था। मृत्यु ने चुंबक की तरह उन्हें भी क्या कर लिया? पकड़ लिया। उन्हें छोड़ा नहीं, पकड़ लिया। तो कैसे मनुष्य इस मृत्यु से बाहर निकले? एक बहुत बड़ा चैलेंज है मनुष्यों के सामने कि ये जो चुंबक की तरह ये मृत्यु है, जो अपने आप को जो मनुष्यों को कब्र में ले जाती है और फिर कभी वहां से बाहर आना नहीं होता। वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है। वो मृत्यु उसे अपने में जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती। मीन्स वो आदमी जिसकी मृत्यु हो गई, वो फिर से जीवन नहीं रहता, उसमें जीवन समाप्त हो जाता। हम चिल्लाएं, कुछ भी करें, दवाइयां दें, इंजेक्शन दें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसमें जीवन नहीं आता है। चलो आ भी गया, मानो लाजर की तरह जीवन आ भी गया, लेकिन वो फिर क्या हो जाता है? मर जाता है। हर एक व्यक्ति मृत्यु से क्या करती है? जकड़ लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। देन परमेश्वर का प्लान तब आता है। परमेश्वर का प्लान मनुष्यों के लिए आप सभी लोग जानते हैं, तब आता है प्रभु यीशु मसीह का आना। क्योंकि सब मनुष्य क्या है? गुनहगार हो गए। कैसे हुए? इस पाप को करने के द्वारा। और उन सब पे कंट्रोल कौन कर रहा है? शैतान। मृत्यु को एक्टिवेट करने वाला कौन बताया मैंने? पाप। और पाप को एक्टिवेट करने वाला कौन था? शैतान। समझ रहे हैं मेरी बात को? शैतान ने बहकाया आदम हवा को कि तुम ये करो, पाप करो, ऐसी गलती करो। उन्होंने जब पाप किया तब उन्होंने प्रतिफल को पाया, रिजल्ट को पाया, क्या? मृत्यु। तो अल्टीमेट देखा जाए तो जो कठपुतली, जो डोरी है ना, वो किसके हाथों में रही? शैतान के हाथों में रही। उसने मनुष्य को बहकाया। आज भी वही करता है, वही मनुष्य को क्या करता है? बहकाता है। फिर मनुष्य पाप करता है। बाइबल कहती है फिर वो गर्भवती और फिर क्या? बच्चा जन्म देती है। मीन्स पाप को जन्म देती है। ठीक है। लेकिन ठीक समय पर यीशु आपके और मेरे लिए इस धरती पर पैदा हुआ। तो व्यक्ति ऐसा चाहिए था, निष्पाप जिसे हम कहते हैं। निष्पाप मीन्स जिसके अंदर वो मृत्यु एक्टिवेट ना हो सके, जिसके अंदर वो आदम और हवा वाला जो पाप जो उन्होंने किया था, जिसके कारण उनके अंदर वो मृत्यु एक्टिवेट हो गई, वो ना हो। धर्मी तो बहुत सारे थे, मैंने बताया अभी तक, और बहुत होंगे अभी भी इस धरती में। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस धरती में, लेकिन ऐसा एक भी नहीं जिसके अंदर वो पाप और वो मृत्यु ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से गर्भवती। वो तो निर्दोष था, तो उसकी मृत्यु होना नामुमकिन था। समझ रहे हैं मेरे बात को? उसकी मृत्यु होना क्या था? नामुमकिन था। अभी हम इस बात को प्रूव करेंगे। यीशु मसीह अभी भी जीवित रहते अगर यीशु मसीह खुद नहीं चाहते तो। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप एक्टिवेट करता है मृत्यु को। आदम हवा ने खाया तब मृत्यु आई, लेकिन यीशु ने तो खाया ही नहीं, उसके अंदर तो वो है ही नहीं, वो ब्लड तो है ही नहीं। तो उसका मरना, कल रात मेरे दिमाग में ये थॉट आया, उसका मरना नामुमकिन था, असंभव था। वो आज तक इस धरती पर जीवित रहता। अब मैं सोचता हूं कि बुढ़े भी नहीं होते, क्योंकि पाप की मजदूरी है मृत्यु। मनुष्यों ने पाप किया, इसलिए पूरी धरती पर पाप क्या हो गया? मृत्यु क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। लेकिन यीशु मसीह के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि यीशु मसीह निष्पाप थे। यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, विशेषकर ये वाला पाप जो मैं बता रहा हूं, मृत्यु, जिसके कारण क्या हुई? मृत्यु आई। बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले और टीचर भी हैं यहां पर। अगर बच्चा क्लास में परफेक्ट है तो क्या टीचर उसे कभी पनिशमेंट दे सकता है? अब चाहे बच्चे के घर वालों की टीचर के साथ में कितनी भी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन बच्चा यदि परफेक्ट है, क्या उसे पनिशमेंट मिलेगा?
पर्सनल तौर पर चाहे टीचर की बच्चे के साथ में कोई भी दुश्मनी है, लेकिन क्लास में यदि वो परफेक्ट है तो क्या टीचर उसे पनिशमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। मैं सोचता हूं अगर वो सही टीचर है तो वो पनिशमेंट नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह परफेक्ट है, उसके अंदर पाप ही नहीं है, तो कौन शैतान या फिर कौन मृत्यु उसे पनिशमेंट देती? कौन उसे मार सकता था? कोई भी नहीं। कोई उसे मार ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर तो गुनाह था ही नहीं, पाप का बीज तो था ही नहीं। वो तो निर्दोष था, निष्पाप था कि यीशु मसीह न चाहते तो कोई भी यीशु मसीह को आज तक नहीं मार पाता। तब चाहे कोई कितने भी उस पर तीर चला ले, भाले चला ले, कुछ भी क्यों ना कर लेता, लेकिन वो यीशु अमर थे। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं, यीशु मसीह अमर थे। कैसे मैं कह रहा हूं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 18 पद पढ़ लें। कोई उसे मुझसे छीन नहीं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं, वरन मैं उसे आप देता हूँ। जी, कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता, कोई मुझसे मेरा जीवन ले नहीं सकता। चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे शैतान हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे विरोधी हो, लेकिन कोई भी मुझसे मेरे प्राण को छीन नहीं सकता। मैं आप उसे क्या कर रहा हूं? देता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को क्या कर रहे हैं? बलिदान होने के लिए दे रहे हैं। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह कमजोर थे, यीशु मसीह निर्बल थे, अरे खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को मरने के लिए दिया, नहीं तो कोई उन्हें मार नहीं सकता था, कोई उन्हें मार नहीं सकता था। जी, आगे क्या लिखा है? मुझे उसे देने का भी अधिकार जी, अधिकार किसके पास है? मेरे पास। अभी मैंने बताया किसके पास अधिकार? मृत्यु के पास, मनुष्य को, शैतान के पास। लेकिन यीशु मसीह क्या करे? इसका अधिकार किसको है? मुझे है, क्योंकि वो निष्पाप है। वो जानता है ये जो नियम है ये मुझ पर लागू नहीं होगा, ये जो नियम है ये मुझ पर लागू नहीं होगा। कौन सा नियम? मृत्यु का नियम यीशु मसीह पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निष्पाप है, उसने पाप ही नहीं किया तो मृत्यु कहां से आएगी? वो निष्पाप है। जी, आगे क्या लिखा? और उसे फिर ले लेने का भी जी, अधिकार इसका अधिकार पूर्ण रूप से मेरे हाथों में है। मैं कब अपने प्राणों को दूं और कब उन्हें वापस ले दूं, ये मेरे हाथों में है। मृत्यु के पास नहीं, शैतान के पास नहीं, लोगों के पास नहीं, विरोधियों के पास नहीं, पिलातुस के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। ये स्वयं किसके पास है? मेरे अपने पास है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 28 पद पढ़ेंगे। जैसे कि मनुष्य का पुत्र हम्म, वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, जी, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें हम्म, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण। जी, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए, किससे? उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए अपने क्या करे? अपने प्राणों। वो कहता है मैं इस बंधन में नहीं हूं, मृत्यु और जीवन के बंधन में मैं नहीं हूं। साधारण भाषा में समझाऊं तो इस बंधन में मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे अधिकार है अपना प्राण देने का, उसे फिर वापस लेने का। लेकिन तुम लोगों की छुड़ौती के लिए, ताकि तुम लोग छुड़ा लिए जाएं, मनुष्य जाति छुड़ा ली जाए, इसलिए मैं स्वयं अपने प्राणों को दे रहा हूं। लेकिन तब भी बहुत मुश्किल है। यदि यीशु मसीह अपने आप को समर्पण कर दें, हमने देखा बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने समर्पण किया, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक शब्द नहीं कहा, अपने आप को दे दिया। लेकिन तब भी उसे मृत्यु उस पर विजय नहीं हासिल कर सकती थी, जब तक कि उसके ऊपर पाप नहीं आया। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या बन गया? पापी बन गया। वो तो अज्ञात था, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन मरना था, इसलिए उसने सारे मनुष्य जाति का पाप, ताकि हम लोग छुटकारा पाएं, अपने ऊपर ले लिया। और तब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, तो एक बहुत बड़ी घटना वहां पे लिखी हुई है। जी, मेरे साथ में पढ़ लेंगे आप लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 50 से और 53 पद तक यदि आप पढ़ लें। तब यीशु ने जी, फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर हम्म, प्राण छोड़ दिए, जी, और देखो मंदिर का पर्दा हम्म, ऊपर से
फटकर हाँ दो टुकड़े हो गया जी और धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई जी। और कब्रें खुल गई। क्या लिखा है? कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों सोए हुए कौन लोग? पवित्र लोग केवल पवित्र शब्द आया है, सभी लोग नहीं। कौन लोग? पवित्र लोग। लोगों की बहुत लोथें जी उठी। बहुत सारी लाशें क्या हो गई? जी उठी। वो जो मृत्यु का डंक था वो प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। वो जो मृत्यु थी वो मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। वो मृत्यु जिसके अंदर पाप करने के कारण सामर्थ आ गई थी, वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब वो फिर से पावरलेस हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो फिर से ड्रम की तरह एक कोने पर पड़ गई। अब उसके पास जो अधिकार था वो सब छीन लिया गया। उसके अंदर जो सामर्थ्य थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तभी तो मुर्दे क्या हो गए? जी उठे। क्योंकि अब मैंने कहा ना, चुंबक है और उसने अपनी तरफ जकड़ा हुआ है। लेकिन जब वो कर्स टूटा, जब प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के क्रूस पर बलिदान हो गए, अपनी मृत्यु उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, तो तब वो जो पाप ने, वो जो मृत्यु ने पवित्र लोगों को भी जकड़ा हुआ था, छोड़ दिया और वो सब बाहर निकल आए और कई दिनों तक लोगों को वहां पर दिखते रहे। वो जो मृत्यु ने लोगों को कब्र में जकड़ा हुआ था, जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, जब वो बलिदान पूरा हुआ, ऐसे ही सारे मुर्दे क्या हो गए? जिंदे हो गए। लेकिन ध्यान रखना, पवित्र लोग, जिन्हें मैं धर्मी कह रहा था, जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, वो क्या हो गए? जीवित हो गए। वो मृत्यु के उस बंधन से आजाद हो गए। उन्होंने उस मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लिया और उस कब्र को फाड़कर वो भी बाहर निकल आए और वो डेथ पावरलेस हो गए। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय और 15 पद। और उसने जी प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर जी उनका खुल्लम-खुल्ला जी तमाशा बनाया। जी। यीशु मसीह ने उनका क्या कर दिया? तमाशा बना दिया। तब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, लोग उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में पता क्या हो रहा था? यीशु मसीह उनका मजाक बना रहे थे। चुप होकर, जब यीशु मसीह चुप थे तो यीशु मसीह उनका क्या कर रहे थे? जब यीशु मसीह चुप थे तभी तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। अगर यीशु मसीह अपने आप को जस्टिफाई कर देते तो शायद मैं सोचता हूं छोड़ भी देते। लेकिन जब यीशु मसीह चुप थे तब पिलातुस को गुस्सा आया, तब महायाजकों को गुस्सा आया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये अपने आप को कह रहा है क्योंकि ये क्या है? चुप। और उसी चुप्पी ने उनका खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया। आत्मिक क्षेत्र में उस दुष्शैतान का, उस मृत्यु का प्रभु यीशु मसीह ने मजाक बना दिया। एक और पद हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद। लिखा है, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को, जिसको मृत्यु पर सामर्थ्य मिली थी, उसे क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। अब वो किसी काबिल न रहा। निकम्मा समझते हैं आप? जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो क्या है? निकम्मा है। जिसके पास कुछ काम नहीं, बैठा है बस, वो कुछ भी नहीं करता। घर में बोलते हैं ना, जो झाड़ू भी नहीं मार रहा, भाई निकम्मा पड़ा रहता है। तो वो व्यक्ति, वो शैतान क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। तब कहता है परमेश्वर का वचन कि हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? जो तेरी जय थी पहले, जो तू हर मनुष्य को मारकर अपने पे जकड़ लेता था, अब तेरी जय कहां रही? तेरा डंक कहां रहा? वो सब यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। अब वो सामर्थ्य उस मृत्यु से छीन ली गई। अब वो सामर्थ्य उस दुष्शैतान से छीन ली गई। यीशु मसीह कहते हैं जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 पद कहता है, यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि वो मृत्यु की जो सामर्थ्य थी वो अब क्या हो गई? नष्ट हो गई। जिन्होंने उस पर विश्वास, जो विश्वास करेगा उसके लिए वो मृत्यु की जो सामर्थ्य है वो क्या हो गई? समाप्त। इसलिए यदि वो मर भी जाए, इस संसार में हम मर भी जाएंगे तो भी
जी उठेंगे। क्यों जी उठेंगे? क्योंकि वो जो सामर्थ मृत्यु के पास थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ को क्या कर लिया है? छीन लिया है जी। एक और पद देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 19 पद में, कि थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे न देखेगा, क्योंकि तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। मैं तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ में एक दिन क्या होगे? उठ जाओगे। रिजरेक्शन तुम्हारा भी होगा। जैसे आज यीशु मसीह जी उठा है और स्वर्गदूत ने कहा मरियम मार्था से, लोगों से, तुम जीवितों को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसे ही लोग देखेंगे जब कब्रें फट जाएंगी, जब आप और मैं उसके साथ में उठा लिए जाएंगे, तब देखेंगे अरे ये तो जीवित हो गए, ये तो उठा लिए गए प्रभु के साथ में, आप और मैं। वो पावर, मृत्यु की पावर हमें उस कब्र में रोके नहीं रख पाए। समझ रहे हैं आप? उस कब्र में आपको वो ज्यादा देर तक जकड़ कर नहीं रख पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो दिन आएगा वो सब खुल जाएंगे और हम उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। वो ज्यादा देर तक हमें होल्ड करके नहीं रख पाएगी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 18 पद। मैं मर गया था जी और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूं। अब मृत्यु की कुंजी और अधोलोक की कुंजी किसके पास है? मेरे पास है। उस अधोलोक की कुंजी और मृत्यु की कुंजी अब मेरे पास है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना इससे पहले वो डरता है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मृत्यु की कुंजियां किसके पास है? वो मौत का जो डर है उसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन से समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन हम भी उसके साथ में क्या होंगे? खड़े हो जाएंगे। आप जानते हैं पतरस से यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद कहता है, मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आप और मैं वो कलीसिया हैं, और आप पर मुझ पर वो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो मृत्यु हम पर जय नहीं प्राप्त कर सकती। हम उस मृत्यु पर भी जयवंत हैं। इसीलिए बाइबल कहते हैं तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हम उस मृत्यु पर जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो मृत्यु हमें होल्ड करके नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। वो स्वयं कहता है कि मैं हूं। वो हमें भी उन मृतकों में से क्या कर देगा? जीवित कर देगा, उठा लेगा। तो आज मैं ये संदेश आपके अंदर डालना चाहता हूं कि आपको ये विश्वास रहे कि मैं मृत्यु के बंधनों से आजाद हो चुका हूं। वो मृत्यु मुझे अब कब्र में ज्यादा देर तक रोके नहीं रख सकती। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया पर अधोलोक के फाटक क्या होंगे? प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कुंजी तो प्रभु यीशु के हाथों में है। उस मृत्यु की कुंजी तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। इसलिए अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये आपको अपने मन में विश्वास करना है कि हम पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आप नरक नहीं जाएंगे। आप प्रभु यीशु के साथ में स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो और कुछ भी कोई कहे। लेकिन आपको इस बात को गांठ बांधना है कि आप नरक के लिए नहीं, आप स्वर्ग के लिए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया, अपने आप को दे दिया। पाप रहित होते हुए भी वो आपके और मेरे लिए पापी बन गया, ताकि आप और मैं उसके साथ में स्वर्ग उठा लिए जाएं। यह आपको और मेरे लिए खुशखबरी है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, जो आपके परिजन भी आज कब्र में हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस कब्र में मृत्यु उन्हें पकड़ के नहीं रख पाएगी। वो बहुत जल्द वहां से बाहर निकल आएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमें दिया प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा प्रभु, और उस मृत्यु का डंक
तूने नष्ट कर दिया प्रभु, उस मृत्यु को तूने पावरलेस कर दिया पिता परमेश्वर। उसके अंदर अब कोई सामर्थ्य नहीं रही प्रभु, और तेरे लोगों के ऊपर अब अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो मृत्यु तेरे लोगों को जकड़ कर नहीं रख सकती, बल्कि तेरे लोग भी तेरे साथ में रिजरेक्ट होंगे प्रभु, पुनरुत्थान होगा प्रभु, और हम तेरे साथ में रैप्चर किए जाएंगे, तेरे साथ में हम लोग मिलेंगे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर बलिदान के लिए प्रभु, जबकि तू निष्पाप था प्रभु, लेकिन तू हमारे लिए पापी बना। तेरा धन्यवाद करते हैं। वो मृत्यु का बोझ तूने अपने ऊपर उठाया प्रभु, वो पाप का बोझ तूने अपने ऊपर उठाया प्रभु, उस मृत्यु का स्वाद तूने चखा प्रभु जी, ताकि हम उस मृत्यु का स्वाद फिर कभी अपने जीवन में न चखें। तूने उसे टेस्ट कर लिया, तूने उसे चख लिया, ताकि हमें वो चखना न पड़े प्रभु, ताकि हमें उस मृत्यु का टेस्ट पता न चले प्रभु, उस अनंत काल की मृत्यु का टेस्ट हमें पता न चले प्रभु। तो हमें मुर्दों में से जीवित उठा लेगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे इस बलिदान के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तो आज भी हमारे लिए जीवित है प्रभु, और जो जीवित है वो सब कुछ कर सकता है, जो मरा हुआ है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो जीवित है वो सब कुछ कर सकता है प्रभु, और आप जीवित है प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।